नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बी टीम, मुख्यमंत्री ने लगाया आरोप। आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बी टीम बताए जाने के बाद आदिवासी समाज के अरविंद नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जवाब दिया है। उन्होंने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 20 सालों से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ हो रहा भेदभाव हो रहा है। वो चुनाव लड़कर समाज को जगाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरविंद नेताम पर बेहद तीखा हमला किया था। उन्होंने अरविंद नेताम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उनके बार बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, शराब मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दावा किया है कि कथित शराब घोटाले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और ईडी ने 2020 में आईटी विभाग की जांच के संबंध में छापे मारे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले में कोई ECIR दर्ज नहीं किया था। रायपुर में स्वामी विवेकानंद विमानतल पर नई दिल्ली जाने से पहले संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक ECIR पंजीकृत नहीं होगा तब तक ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है। बघेल ने कहा, शराब मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। कांग्रेस के 9 सवाल के जवाब में बीजेपी ने पूछे 27 सवाल। कहा, 10,000 किसानों के बच्चों ने की आत्महत्या। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 9 सवालों के जवाब में बीजेपी ने 27 सवाल कांग्रेस से पूछे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 9 सवालों के जवाब में 27 सवाल पूछे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के 4.5 साल के कार्यकाल में 10,000 किसानों और गरीबों के बच्चों ने आत्महत्या की है। कुल 28,000 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें से 10,000 गरीब किसान परिवार के बच्चे शामिल हैं। इसका कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बैठक के एजेंडे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2047 का विकसित भारत टीम इंडिया की भूमिका पर कहा, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने MSME पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की गई है। 96,000 का फोन ढूंढने के लिए अफसर ने 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। छत्तीसगढ़ के एक अफसर ने पानी की बर्बादी का उदाहरण पेश किया है। आगे की खबर पढ़कर बहुत से लोग कहेंगे कि इनको वापस स्कूल भेजो और पानी बचाने के तरीके सिखाओ। जनाब ने सेल्फी लेते हुए अपना फोन तालाब में गिरा दिया। इसके बाद अफसरी दिखाते हुए पूरा तालाब खाली करवा दिया। जिला कांकेर छत्तीसगढ़ के परलकोट रिजर्वॉयर में कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेल्फी लेते हुए उनका फोन रिजर्वॉयर में गिर गया। फोन की कीमत 96,000 रुपए बताई जा रही है। आदिवासियों की वाचिक परंपराओं पर ग्रंथ तैयार करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, रीति रिवाज पर हुआ मंथन। आजादी के 70 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ के वनांचलों में निवासरत आदिवासियों की वाचिक परंपराओं को एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम परंपराओं के अभिलेखीकरण की जिम्मेदारी आदिम जाति और अनुसंधान परिषद को दी है। आदिवासी समाज का कहना है कि वाचिकता कहे हुए शब्दों पर भरोसा करना और उस पर कायम रहना है। आदिवासी इसलिए कम बोलते हैं और जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं। वाचिकता जीवन जीने का तरीका और लोगों से बर्ताव का तौर तरीका है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, IFA सप्लीमेंटेशन देने में सबसे तेज। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोर किशोरियों और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला त्यागी किशोरियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से IAF दिया जा रहा है और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को नियमित प्रसव पूर्व जांच एवं अस्पतालों के माध्यम से आयरन एवं फॉलिक एसिड टैबलेट प्रदान किया जा रहा है।
केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास प्लस से छत्तीसगढ़ बाहर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से छत्तीसगढ़ बाहर हो गया है। इसके चलते उन गरीबों को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है जिनका नाम सर्वे सूची में शामिल नहीं है, पर वे वास्तविक गरीब हैं। अब पूर्व में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण केंद्र सरकार ने पीएम आवास प्लस योजना से राज्य को बाहर कर दिया है। पीएम आवास प्लस योजना में उन गरीबों को शामिल कर आवास का लाभ देना है जिनका नाम पूर्व की सर्वे सूची में शामिल नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने आवास प्लस नाम से ऐप लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाए जाने वाला अब विलुप्ति की ओर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा देता है संकेत कि मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वृक्ष की यह प्रजाति मेड़ के स्थिरीकरण के लिए आदर्श है। बेहद महत्वपूर्ण इस गुण के बावजूद जैसी उपेक्षा की जा रही है उससे विलुप्ति की कगार पर है यह प्रजाति। स्थान विशेष नहीं, हर जगह मिलने वाला ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिस गति से विलुप्ति की राह पर चल पड़ा है उसे देखते हुए वानिकी वैज्ञानिक चिंता में आ चुके हैं। संरक्षण और संवर्धन मांग रही यह प्रजाति वन संपदा की सूची से भी बाहर है। अंतिम आस है उन किसानों से जिनकी भूमि पर बचे हुए हैं। एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनोमस कॉलेज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेज टॉप 100 में। एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनोमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेजों को टॉप 100 में जगह मिली है। इस रैंकिंग में शासकीय वीआईटी महाविद्यालय दुर्ग टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही है। इस कॉलेज को 9वीं रैंक मिली है। एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनोमस कॉलेज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जिन कॉलेजों को पहले 100 स्थानों में रैंकिंग मिली है उनमें शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर को 14वीं है। ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय को 19वीं, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव को 34वीं, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर को 42वीं एवं शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को 54वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।